नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम फरवरी माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को 15 मिनट में करने वाले हैं। संपूर्ण फरवरी के करंट अफेयर रहेंगे। आपने करंट अफेयर की वीडियो तो देखी होंगी, लेकिन इस प्रकार की वीडियो नहीं देखी होगी जो केवल 15 मिनट में महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके लिए लाए हैं। केवल 15 मिनट आपको देखना है और फरवरी माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो टाइम न लगाते हुए शुरू करते हैं फरवरी माह के करंट अफेयर के प्रश्न। तो प्रधानमंत्री मोदी ने झज्जर और पुणे में 2 आयुष परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। तो प्रश्न बन सकता है, आयुष परियोजनाओं का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो उत्तर होगा झज्जर और पुणे में। झज्जर हरियाणा का एक जिला पड़ता है। अगला प्रश्न है, साई तिरुमलानी निधि आंध्र प्रदेश ने गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाने का सम्मान प्राप्त हुआ है। तो गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाने का सम्मान किसे मिला है? तो उत्तर होगा साई तिरुमलानिधि, जो आंध्र प्रदेश में पड़ती है। यह दुनिया का सबसे छोटा प्राचीन शतानवी बनकर उभरा है। अगला प्रश्न है, भोपाल के भगवान सिंह और महेश खुराना ने लेह में विश्व की सबसे कठिन और सबसे पेंगोंग फ्रॉन्ज लेक मैराथन 2024 का सफलतापूर्वक पूर्ण किया। तो लेह के अंदर आयोजित की गई थी विश्व की सबसे कठिन और सबसे ऊंची पेंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन 2024, जो भोपाल के भगवान सिंह और महेश खुराना ने जीती है। विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रपति भवन दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, आईआईटी गुवाहाटी ने एडुराडे के साथ मिलकर भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण लॉन्च किया। तो भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण आईआईटी गुवाहाटी ने एडुराडे के साथ मिलकर किया है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे ऊंची सुरंग का उद्घाटन किया, जो उदयपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजनाओं के भीतर कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतीक है। सर्बानंद सोनोवाल ने बेतिया में अंदेशीय जल परिवहन को बढ़ावा देते हुए कालूघाट IWUT टर्मिनल का उद्घाटन किया। नेक्स्ट प्रश्न है, प्योर फॉर श्योर पहल का शुरुआत किसने की है? तो ये भारत गैस ने QR कोड और डिजिटल टिकिंग के लिए LPG डिलीवरी के सुधार के लिए यह किया गया है। जल योद्धा शहर के लिए किसे चुना गया है? तो इसका उत्तर होगा नोएडा, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उसे चुना गया है जल योद्धा। अगला प्रश्न बनता है, विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो ये उत्तर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा प्रश्न रिपीट हुआ है। द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के अंदर किया है। द स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज में अतिरिक्त प्रोफेसर के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो उत्तर होगा UU ललित और KR मंगल में को चुना गया है। जलवायु और पर्यावरणीय रैंकिंग में अग्रणी कौन आया है? तो इसका उत्तर होगा अदानी पोर्ट्स 4 वैश्विक रैंक एजेंसियां। अगला प्रश्न बनता है, डेंगू के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकालीन घोषणा किस देश ने की है? तो उत्तर होगा पेरू ने की है। अगला प्रश्न है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया अल्जीरिया ने। रमजान के पहले ILO सम्मेलन का अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो उत्तर होगा फिलीपींस। UAE को FATF की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से हटा दिया गया है। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तर होगा कोलंबिया में आयोजित किया जा रहा है। अमर इकुशी दिवस भाषा दिवस किसने मनाया है? तो उत्तर होगा बांग्लादेश ने मनाया है। अगला प्रश्न है, UAE का गैर तेल व्यापार 2024 में कितना रिकॉर्ड रहा? तो उत्तर होगा 952.93 बिलियन डॉलर तक। यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन का मेजबानी कौन देश कर रहा है? तो उत्तर होगा जापान। GAC के लिए दौड़ने वाले प्रथम जैन भारतीय अमेरिकी कौन बने हैं? तो उत्तर होगा अश्विनी रामास्वामी।
फाल्गुन 7 को नेपाल अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया है विकन समांत के लिए। समलैंगिक विवाह का वैध बनाने वाला देश कौन सा बना है, तो होगा ग्रीस। जेलेंस्की ने जर्मनी और किस देश को साथ सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो जर्मनी और फ्रांस के मध्य किया गया है। लोकपाल अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, उत्तर होगा एम खान क्लियर को किया गया है। विश्व बैंक के GEF की पहली महिला निदेशक कौन नामित हुई है, तो उत्तर होगा गीता बत्रा। ICJ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया, तो उत्तर होगा नफाफ सलाम। फिनलैंड के राष्ट्रपति किसे चुना गया है, तो उत्तर होगा अलेक्जेंडर स्टब को। फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो उत्तर होगा नरेंद्र कुमार यादव को। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए, तो उत्तर होगा ओल्जास वैक्टिनोव। यमन के नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, तो उत्तर होगा अहमद अवध बिन मुबारक को। राजस्थान का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है, तो उत्तर होगा राजेश प्रसाद गुप्ता को। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई गई, तो उत्तर होगा विजय बिश्नोई। ADB ने भारत के लिए देश का निदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो उत्तर होगा मियो ओका। बोट के हिस्सेदारी और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे ने शामिल किया, बोट का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है, तो रणवीर सिंह। भारतीय सेना में उप प्रमुख के रूप में किसे शामिल किया गया, तो उत्तर होगा उपेंद्र द्विवेदी। भारतनाट्यम प्रतिपादक की फिल्म का फ्रांस में विमोचन किस मंदिर पर किया गया है, तो होगा तंजावुर मंदिर पर। द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने पर सहमत कौन से देश हुए हैं, तो उत्तर होगा भारत और ग्रीस 2030 तक। भारत ने बुध के 4 अवशेष किस देश को पहुंचाए हैं, तो उत्तर होगा थाईलैंड। भारत और जापान के 9 परियोजनाओं के लिए कितनी रुपये की मांग की है, तो उत्तर होगा 232.2 बिलियन येन की। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन सा बना, तो उत्तर होगा माल्टा। भारत जापान संयुक्त अभ्यास कहाँ हुआ है, तो राजस्थान में हुआ है। दोस्ती 16 त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ है, तो उत्तर होगा मालदीव में। महाराष्ट्र MSME डिफेंस एक्सपो किसने शुरू किया है, तो उत्तर होगा पुणे में। DRDO का कौन सा लेजर हथियार तैयार किया है, तो उत्तर होगा दुर्गा 2। तुर्की के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू खालिस्तान में पहली उड़ान भरी है, तो उत्तर होगा विमान खान ने। MTEX 2024 का उद्घाटन किसने किया है, तो उत्तर होगा नौसेना प्रौद्योगिकी प्रदर्शन रक्षा मंत्री के द्वारा। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया हो जाएगा, तो उत्तर होगा नई दिल्ली में। मिलन का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो उत्तर होगा विशाखापट्टनम उड़ीसा के अंदर, नौसेना द्वारा किया जाता है। भारतीय तटरक्षक जहाज मोजाम्बिक के बंदरगाह पर पहुंचा, उसका नाम क्या है, तो उत्तर होगा बराह। बागडोर एयर शो में सूर्य किरण एरोबेटिक टीम को शामिल किया गया है। A&N द्वीप समूह में रडार और निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किसने किया है, तो नौसेना प्रमुख ने। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के मध्य संयुक्त अभ्यास किया गया कहाँ, दक्षिण चीन सागर में। रियाद वर्ल्ड डिफेंस शो में कौन हिस्सा बनी है, तो उत्तर होगा भारतीय महिला अधिकारियों ने। DRDO ने खालिस्तान सफल उड़ान परीक्षण का रिकॉर्ड बनाया है। अभ्यास भारतीय वायुसेना में जैसलमेर में मेगा अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन किया गया है। याद रखिए जैसलमेर राजस्थान में पड़ता है। INS संस्थायक का जलावरण किसने किया है, तो उत्तर होगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। भारतीय सेना ने 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। रक्षा सुरक्षा कोर में अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया। गोवा के राज्यपाल की पुस्तक बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक का विमोचन किया। डबलिंग एंड डिप्लोमेसी नामक पुस्तक प्रोफेसर ND मुनी द्वारा लिखी गई है। चंद्रबाबू नायडू द्वारा महास्वीप
कूडू नामक पुस्तक को लॉन्च किया गया है। CDS अनिल चौहान ने AIN नेशनल सिक्योरिटी पुस्तक का अनावरण किया। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक का भी अनावरण किया। सुमित मित्तल भारतीय एंटरप्राइज के संस्थापक और अध्यक्ष किंग चार्ल्स द्वितीय द्वारा KBE के नाइट होने के पहले भारतीय बने हैं। ये जो प्रश्न है बहुत इम्पोर्टेंट है। सुरेश वाडकर को महाराष्ट्र का सरकार द्वारा गण सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्वीडिश फोटोग्राफर अलेक्स डांस ने अपने वेल बोनस तस्वीर के लिए अंडर वाटर फोटोग्राफिक ऑफ द ईयर 2024 जीता। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 शाहरुख खान को मिला है, जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री कौन चुनी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। नेक्स्ट है, शशि थरूर को फ्रांस में सर्वोच्च नागरिक शेक्सपियर डे द लीजेंड्स डी हॉनूर से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर आदिति सेन जी डी बिरला पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय वैज्ञानिक बनी हैं। ओपेनहाइमर 77वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया है। भारत रत्न 2024 कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, PV नरसिम्हा, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को दिया गया। प्यारेलाल शर्मा को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नीम शरी खानी ने सोते हुए ध्रुव भालू को आइस बेड छवि के साथ वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर पीपुल्स चाइल्ड अवार्ड जीता। शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के फ्यूजन बैंड शक्ति में दिस मूवमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम ग्रैमी 2024 जीता है। डॉक्टर बीना मोदी को आउटस्टैंडिंग बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2023 के लिए सम्मानित किया गया है। सेना ने खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 में पहला स्थान हासिल किया, जबकि कर्नाटक दूसरे स्थान पर रहा। भारत ने बांग्लादेश में तीरंदाजी एशिया कप में 9 स्वर्ण पदक जीतकर कुल 14 पदक जीते हैं। बाबर आजम T20 में सबसे ज़्यादा 10,000 रन बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बने हैं। MS धोनी IPL में सर्वाधिक महान टीम की कप्तान से नामित किया गया है। भारत की महिला टीम ने फाइनल में थाईलैंड 3-2 से हराकर बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। ज्योति याराजी ने एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 60 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। ऑस्ट्रेलिया ने अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडिया को हराकर विश्व कप जीता है। क्रिस गेल इंडियन वेटरन प्रीमियर लीग यानी IBPL में तेलंगाना टाइगर्स का नेतृत्व करने वाले हैं। नीरज चोपड़ा और शीतल देवी ने स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड 2024 के लिए उन्हें चुना गया है। भारत और बांग्लादेश ने सैफी महिला अंडर-19 फुटबॉल में के विजेता घोषित किए गए। पहली बिम्स्टेक एक्सकेटिव चैंपियनशिप नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। सुनील कुमार ने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 87 किलोग्राम में ग्रीको रोमन खिताब जीता है, जो हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। PT उषा को भारतीय एथलेटिक्स में उनका योगदान के लिए SJFI और DSJA से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया। विनेश फोगाट की वापसी के बाद सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में 55 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। विनेश फोगाट भी हरियाणा के रहने वाले हैं। कर्नाटक ने पुरुषों के राष्ट्रीय दृष्टिवादी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में आंध्र प्रदेश को हराकर नागेश ट्रॉफी जीती है। अखिल श्योरन ने काहिना में ISSF विश्व कप में पुरुषों को 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन से प्रथम कांस्य पदक जीता है। अभिनेत्री बिंद्रा को 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल भाग के रूप में चुना गया है। यह अप्रैल-जुलाई तक मशाल रैली में भाग लेने वाले हैं। PM मोदी ने विश्व का सबसे बड़ा कृषि भंडारण योजना की शुरुआत की है। PM मोदी ने प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा अभियान की भी शुरुआत की है। मंत्रिमंडल ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की मंजूरी दी है। नीति आयोग ने वेस्ट क्षेत्रों में एग्रो फोरेस्ट्री के लिए ग्रो इनिशिएटिव की शुरुआत की है। जल्दी कर देते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने दूरस्थ गांवों के लिए अपार पहल की शुरुआत की। उड़ीसा सरकार ने बधू बाबू पेंशन योजना 500 रुपये की बढ़ोतरी की है। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोग योजना को मंजूरी दी है।
वैज्ञानिक सूचकांक संप्रदा सूची में भारत 42वें स्थान पर रहा है। नीति आयोग के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार भारत में गरीबी को 77.5% तक घटा है। IFCO विश्व के 300 से कार्यों में नंबर 1 रैंकिंग प्राप्त की है। भारत के पास संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क बन चुका है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा नेटवर्क, भारत दूसरे नंबर पर आ चुका है। EIU 2023 लोकतांत्रिक रिपोर्ट दुनिया में 7.8 जनसंख्या 24 देशों के पूर्ण लोकतंत्र में रहती है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वें स्थान पर रहा है। 85वें स्थान पर रहा है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक लोकप्रियता रेटिंग में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र MMEIG 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारत की मातृ दर 2000 में 384, 2020 में 131 घटकर 6.36 की कटौती दर की है। टैपिंग इंडेक्स 2023 में भारत में बेंगलुरु और पुणे छठे और 7वें स्थान पर रहे हैं। आबू धाबी में 13वां विश्व व्यापार संगठन सम्मेलन मंत्री सम्मेलन आबू धाबी में किया जाएगा। 13वां विश्व व्यापार संगठन। 9वां रायसीन डायलॉग नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। सिंगला होटल में नई दिल्ली में 24वें वैश्विक निवेश व्यापार सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 2024 में दुबई में विश्व सरकारों के सम्मेलन भारत, तुर्की और कतर मेहमान अतिथि रहेंगे। 7वें भारतीय महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। PM मोदी ने तमिलनाडु में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया है। PM मोदी ने गगनयान मिशन के लिए 4 पायलटों को चुना गया है। भौतिकीविदों के सफल परीक्षण के लिए पॉजिटिनियन को लेकर कूलिंग हासिल की है। ब्रिक THSTI फरीदाबाद, IIT मद्रास पूर्ण की उम्र तय करने की तरीका विकसित किया है। एसर्ट AI ने अनावरण प्रथम दुनिया का पहला नो कोड कंप्यूटर विजन प्लेटफॉर्म तैयार किया है। चेन्नई का भारत का पहला 360 डिग्री इमिशन ड्रोन थिएटर मिला है। तो देखिए थोड़ा बोरिंग हो सकता है, लेकिन वीडियो को बार बार जरूर देखें और बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा मिलने वाला है आपको। अमेरिका ने 1972 के बाद अंतरिक्ष यान ओडिसियन के साथ पहली बार चंद्रमा लैंडिंग की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जेट TV सेलिंग के जिसका नाम हनुमान है उसे लॉन्च किया है। TSL द्वारा निर्मित भारत का पहला जासूसी उपग्रह परीक्षण तैयार किया गया है। GSLV F-14 और INSAT 3DS उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। इसरो ने मौसम विज्ञान INSAT 3DS लॉन्च किया है। SECI ने छत्तीसगढ़ भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण किया। मध्य प्रदेश ने वेंगलैस स्कूल पहल की शुरुआत की है। सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार समरका सरक्का मदराना जो तेलंगाना में किया गया है। प्रधानमंत्री उड़ीसा ने देश से पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया है। भारत की महिलाओं ने बैडमिंटन एशियाई टीम चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। गुप्तेश्वर वन को उड़ीसा में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल नामित किया गया है। कन्याकुमारी ट्रांस वुमन तमिलनाडु की पहली ट्रांस TTE बनी है। हैदराबाद में दक्षिण भारत संस्कृत केंद्र का उद्घाटन किया गया है। उड़ीसा ने 2024-25 के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश किया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री वयोश्री योजना की शुरुआत की है। देश का पहले तांबे से बना टापू पटना में बनाया गया है। तमिल अभिनेता विजय ने राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेट्टिटू कज़्झम का अनावरण किया है। उत्तराखंड कैबिनेट UCC रिपोर्ट बिल को मंजूरी दी गई है। गोवा में पर्ट्यूजुमेन ट्रेसजुमेन दवा को मुफ्त पहुंच की घोषणा की तैयारी की है। प्रधानमंत्री तालावीरा थर्मल पावर प्लांट की आदर्शिता रखेंगे। तमिलनाडु में 16 रामसर सत्रों के साथ विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। भारत का पहला समुद्र तटीय स्टार्टअप उत्सव इमर्ज 2024 की शुरुआत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है जो फरीदाबाद में मनाया जाता है। तो ये हमारे फरवरी माह के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न रहे। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9822612612। इस पर जाइए और इस पर हमें हाई कीजिए, हम आपको इस पर PDF उपलब्ध करा देंगे। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।